हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामपाल जी सर पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एनएमएमएस एग्ज़ाम का 2022 का पेपर। इस पेपर में जितने भी 180 क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन 180 क्वेश्चंस का हम आंसर देखेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे और आपको ये बताया जाएगा इस वीडियो में कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाए और इस 180 मिनट यानी कि 3 घंटे में इन 180 क्वेश्चंस को, जिसमें सेट और मेट दोनों के ही मिला के 180 क्वेश्चंस है, इन सभी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, साथ में मार्कशीट को कैसे भरें, यह भी आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। तो शुरू से अंत तक बने रहे और देखिए। शुरू करते हैं अब अपना जो पेपर है 2022 का। तो पहला क्वेश्चन अपना मेट पार्ट है, मेंटल एबिलिटी वाला। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 10 तक के बच्चों, जो आपके जो मेंटल एबिलिटी का पेपर आएगा, इसका M80 आएगा मेट। इसमें सेट बने हुए आएंगे, जैसे क्वेश्चन 1 to 10 है, 11 to 15 है, या 16 to 20 है, 21 to 30 है। इस टाइप से 10 या 5 क्वेश्चंस के सेट आएंगे और हर एक सेट अपने आप में एक ही टाइप के क्वेश्चंस का होगा, जिसमें से आपको देख के उनके आंसर देने हैं। तो जो अपना पहला सेट है वो पहला सेट दिया हुआ है 1 to 10 क्वेश्चंस का। इनमें आपको एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें देखना है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो आपका एक मिसिंग है, एक टर्म मिसिंग है, उस मिसिंग टर्म को आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्या रिलेशन है। तो हम या तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनमें अल्टरनेट, स्क्वायर, रूट या क्यूब, इस तरीके से कुछ ना कुछ ऐड करके या फिर सब्सट्रैक्ट करके, डिवाइड करके आंसर निकालते हैं। तो इसमें अपन देखें, पहला तो है 1 का 1, फिर अल्टरनेट 1 1 1 आ रहा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट एक को छोड़ के अगला भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन दूसरा जो है 3 और 9, तो 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। तो अपना आंसर होगा इसमें 81। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे 2 और 4 12। तो अगली सीरीज का जो नेक्स्ट क्या होगा, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 4 जा 48। तो अपना आंसर हो जाएगा। इसमें अगला टर्म है जो एक एक नंबर से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है 3 9 15 21। तो 3 में इसमें ऐड हो रखा है 6, तो 9 आ गया, 9 में फिर 6 ऐड होगा तो 15, 15 में फिर 6 ऐड हुआ तो 21, तो नेक्स्ट 21 में 6 ऐड होगा तो 27। तो अपना आंसर हो जाएगा 3। अब जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इसमें कुछ लेटर्स मिसिंग है और उन मिसिंग लेटर्स को अपने को फिल करना है। हम इसका सेट बनाते हैं, जैसे आर पी पी पी, फिर है आर डबल आर जे पी आर। तो इसको अगर अपन सेट बनाएंगे तो इसमें सेट में हम आधा आधा टुकड़े कर लेते हैं। तो आधे टुकड़े करेंगे बच्चों, तो आधे टुकड़े करेंगे तो इसमें आर पी जे, तो आर पी जे, तो पहला तो क्या आ जाएगा, इसमें पहले वाले में तो आ जाएगा जे, फिर पी 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 डबल पी, फिर बाद में क्या है जे, पी पी जे, फिर आर है पी, तो पी पी। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा अपना जे पी पी, जे पी पी। सेकेंड नंबर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एन एन पी, फिर डबल डिजिट के लिए, अल्फ़ाबेट के लिए इसमें स्पेस छोड़ा हुआ, फिर एन पी स्पेस डबल एन पी। तो हम इसमें देखें तो एम के बाद में डबल एन पी आ रहा है, तो 4 का फिर 4 का हो गया, फिर 4 का, फिर 4 का, इस तरीके से अपन पेयर बनाते हैं। तो पहले 4 के पेयर में है एम एन एन पी, तो नेक्स्ट फिर क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा इसका एम,
एन एन पी, फिर क्या आ जाएगा एम, फिर एन पी, फिर क्या आ जाएगा एम। तो आंसर हो गया अपना एम एम एन एम। तो इसका आंसर हो गया ए, यानी कि फर्स्ट आंसर हो गया। तो बच्चों जैसे जैसे अपन 10 क्वेश्चन कर लिए, तो आपका जो आंसर बुकलेट है, इस आंसर बुकलेट या क्वेश्चन बुकलेट है, इसमें आप टिक करते जाइए। फिर हम जब भी इस तरीके से पेपर आए, तो पेपर में आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आ रहे हैं। तो बच्चों मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, ये जो एमएटी है, ये पार्ट थोड़ा सा आपके टाइम कंज्यूम करने वाला पार्ट होता है। तो इससे पहले हमें एसएटी पार्ट को सोल्व करना है, और एसएटी पार्ट में भी कौन से क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो अपने को आ रहे होते हैं। फिर बाद में हमें सोल्व करना रहता है एमएटी पार्ट, और हमें टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते जाते हैं। क्वेश्चन 180 क्वेश्चन में से जितने कर ले में उतने कर ले में, और लास्ट के जो 30 मिनट्स हैं, यानी कि 2 आवर एंड 30 मिनट्स में जितने क्वेश्चन अपन सोल्व कर ले वो ठीक है। उसके बाद का जो 30 मिनट का टाइम है, उस 30 मिनट के टाइम में हमें अपनी OMR शीट को अच्छे से फिल करना रहेगा, क्योंकि OMR शीट को फिल करने के बाद में अगर हमारे पास 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा रहती है, तो फिर बच्चे भी क्वेश्चन को बढ़ा के सोल्व करते हैं। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 HEJLGN, फिर एक पेयर के लिए 3 अल्फ़ाबेट के पेयर के लिए जगह छोड़ी हुई है। तो अपन इसमें देखते हैं। तो देखो एच के बाद, या इसको अपन आगे सोल्व करें, तो एच के बाद में इस तरीके से IJKL, तो एच 8 नंबर पे है, एल 12 नंबर पे है, तो +4 हुआ है। तो 12, फिर इसमें एल में +4 करेंगे तो 16, तो ओ के बाद में क्या आ गया पी। ई 5 नंबर पे है, जी कितने नंबर पे है 7 नंबर पे है, +2 आ है, तो 7 में +2 करेंगे तो 9, तो इसमें आएगा आई। फिर जे के बाद में एन, तो जे कितने पे है 12 पे, एन कितने पे है 14 पे, तो +2 आ है, तो इसमें आएगा 16। तो 16 पे क्या आता है ओ पी क्यू, एक मिनट, इसका आंसर होगा बच्चों आर PQRST। इसका आंसर आएगा PIR। इसका आंसर क्या होगा PIR। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें CDFGHJKLM। तो पहले तो 2 अल्फ़ाबेट का पेयर है, फिर 3 का है, फिर 4 का है, तो नेक्स्ट कितने का होगा 5 का। लेकिन आप यहाँ देखोगे एक लेटर इसमें से मिसिंग हो रहा है, तो सी के बाद में डी, ई मिसिंग है, तो फिर FGH, आई मिसिंग है, JKLM। तो जो अब यहाँ एन मिसिंग हो जाएगा, और कहाँ से शुरू होगा ओ से, तो ओ 4 है ना, तो 5 का बनेगा पेयर OPQRS। तो इसका आंसर हो गया OPQRLMN, एन मिसिंग हो जाएगा, तो OPQRST। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए के साथ फिर AB, फिर ABC, तो ABCD। इसमें इसलिए है 6, क्योंकि यहाँ अपने सारे ऑप्शन में 6 ही दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो हमें जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो POPQRST ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 9th में ABC। अब इसमें अल्टरनेट देखना, ABC BCD। अगर यहाँ देखें तो CDE आ जाएगा, और यहाँ XYZ है, तो इसी तरीके से एक छोड़ के तो YXW, तो क्या हो जाएगा
YXW, तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका AZKPKBYQJCXRI। तो यहाँ देखें बच्चों, एक दूसरे का जो बराबर का जो पेयर वाला जो अल्फ़ाबेट है वो अपोजिट है। ए का Z, BY, CX, तो यहाँ पे DW हो जाएगा। और यहाँ देखो KP, तो K के बाद में कौन आता है, उल्टा चल रहा है, तो उल्टा चल रहा है तो IJK, तो H, और H का उल्टा कौन आता है, S, तो DWSH। आंसर हो गया अपना 4। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन थे, वो सीरीज को कंप्लीट करने वाले क्वेश्चंस थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चन 11 to 20, इन 10 क्वेश्चन में जो डिफरेंट है इन सब से, जो ओड है, अलग है, उनको हमें निकालना है। जैसे अब हम 11 नंबर में देखें तो चावल, मक्का, गेहूँ, तिल। तो चावल, गेहूँ और मक्का ये तीनों की तीनों फूड ग्रेन है, जबकि तिल क्या है, तिल है जो ऑयल किस में आता है, ऑयली क्रॉप्स के अंदर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तिल, आंसर 4। 12 है हर्ष, आनंद, उल्लास। ये तीनों के तीनों ही हैप्पीनेस या फिर मान लो कि एक दूसरे के सिनोनिम्स या पर्यायवाची हैं, जबकि उदास इनमें से डिफरेंट है। तो अपना आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा, चांदी, तांबा, पीतल। तो बच्चों लोहा आयरन, सिल्वर, कॉपर, ये तीनों ही क्या है, मेटल्स हैं, जबकि पीतल है वो है तो मेटल ही, लेकिन कौन सी मेटल है, एलॉय। तो इसमें से आंसर हो गया 3। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आप देखोगे कि जैसे 4 महीनों के नाम दिए हुए हैं, फरवरी, अप्रैल, जून और नवंबर। अगर हम इनमें देखें तो अप्रैल, नवंबर और जून ये सभी जो मंथ हैं वो 30 डेज के हैं, जबकि फरवरी 28 या 29 डेज का आता है। तो इनमें से ओड कौन हो गया, फरवरी। तो अपना आंसर हो गया फर्स्ट। जो 15 क्वेश्चन है उसमें देखना कि ये तो है कवि, यानी कि पोइट, सिंगर, डांसर, और ये है सॉन्ग। तो बच्चों जो कवि है, गायक है, नर्तक है, ये सभी कोई ना कोई मेल या फीमेल यानी कोई इंसान होते हैं, जबकि गायक गीत है वो अपने आप में इनमें से डिफरेंट हो गया। तो आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़, भोपाल। तो बच्चों इन चारों जो डिस्ट्रिक्ट के नेम है, इनमें जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है, और भोपाल है जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, जबकि चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एक शहर का नाम है, एक ज़िले का नाम है। तो इनमें डिफरेंट कौन हो गया, चित्तौड़गढ़। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि 3-3 अल्फ़ाबेट का पेयर बनाए हुए हैं, कि जैसे इसमें देखना आप यू, इसमें वी मिसिंग है, डब्ल्यू, एक्स मिसिंग है, वाई, इसमें ओ, फिर बाद में पी मिसिंग है, क्यू, आर मिसिंग है, एस हो गया। यहाँ आई के बाद में जे मिसिंग है, के बाद में एल मिसिंग है, एम, और यहाँ देखोगे एन के बाद में ओ मिस होना चाहिए था, लेकिन ओ दिया हुआ है, पी। तो कंटिन्यूसली तीनों के तीनों अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, तो इनमें से ओड कौन हो गया, PON, 4 नंबर का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखना बच्चों कि ये 13 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है, जबकि 343 स्क्वायर नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। इनमें 4 स्टेट्स के नेम दिए हुए हैं, लेकिन बच्चों इनमें से जो दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी है, बाकी के अपने आप में फुल स्टेट्स हैं। तो इनमें आंसर हो गया अपना दिल्ली।
और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, 20, इसमें आप देखोगे कि ये क्वाड्रेंगल है, ये भी क्वाड्रेंगल है, ये भी क्वाड्रेंगल है, जबकि जो थर्ड है वो क्या है, ट्रायंगल है। तो इनमें से अपना आंसर हो गया 3 नंबर का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 to 25, इन सभी के अंदर आपको मिरर इमेज देखनी है कि कोई भी अल्फ़ाबेट दिया हुआ हो, लेटर दिया हुआ हो, वर्ड है या फिर कोई पिक्चर है, इनका आपको मिरर इमेज देखनी है। तो जैसे 69, 21 का नंबर क्वेश्चन है, उसमें 69 की इमेज देखेंगे तो बच्चों 69 की इमेज अपने को दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी, इस तरीके की, जैसे 9 उल्टा और 6 उसके पास में। तो आंसर हो गया 2। जो 22 है, इसमें आपको इमेज देखनी है, तो इमेज आएगी 3 नंबर वाली, क्योंकि जैसे ये क्वाड्रेंगल है, पतंग की जैसे आकृति है, तो ये आकृति सबसे पहले दिखाई देगी। तो आंसर हो गया 3 नंबर का। अभी पी आर टी है बच्चों, इस पी आर टी का हम देखें तो टी आर और पी इसकी तरह, तो इसमें से तीनों ही, इसमें चारों ही इसमें नहीं दिए हुए हैं, तो इसका आंसर, ये चारों ही आंसर इसके गलत है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम का, तो नेम का आंसर होगा, देखो ई है तो इसका इमर, ई का तो ये होगी इमेज, एम की सेम वैसी की वैसी इमेज रहती है और ए की भी वैसी की वैसी रहेगी। एन है, जो एन बच्चों इसका उल्टा इस तरीके से दिखाई देगा, तो यह आकृति हो गई 1 नंबर की। ऐसे ही एफ है, तो एफ हमें ऐसा दिखाई देगा। जेड दिया हुआ है, तो जेड हमें उल्टा दिखाई देगा, तो उल्टा कैसा है बच्चों, जेड है इस तरीके से। बी ये हो गया, डब्ल्यू वैसे के वैसे दिखाई देगा, और सी इस तरीके से दिखाई देगा। तो हमारा आंसर हो गया 2 नंबर का। अब जो नेक्स्ट बच्चों 26 का जो क्वेश्चन है, इसमें डाइस दी हुई है, इन डाइस में से कोई सा भी एक अंक छुपा हुआ होगा, तो हमें 26 में देखना है। हम सभी जानते हैं कि इसमें 6 साइड्स होती हैं, तो इनमें से आप देखना, ये 5 के अपोजिट हमें निकालनी है। तो 5 के अलावा इनमें से कौन भी दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो कौन सी साइड, 6 नंबर की साइड हाइड है, इसलिए इसका आंसर हो गया 6। इसी तरीके से इस दूसरे में देखो कि 6 तो तीनों में दिखाई दे रहे हैं, फिर बच गया कौन, इसके अलावा 1 भी इसमें सब में दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो हाइड कौन सा है, 5, तो अपना आंसर हो गया 5। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट में भी आप देखना कि 4 के अपोजिट देखना है, तो 4 के अपोजिट देखने के लिए हमें इनमें से देखना पड़ेगा, 1 भी हमें फ्रंट में दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी, 4 भी और 5 भी, तो बच गया कौन सा, 6, तो अपना आंसर क्या हो गया 6। तो 6 के लिए आ गया 3 नंबर का। अब जो नेक्स्ट है, इसमें इसमें आप देखो कि 6 के अपोजिट निकालना है हमें, तो बिल्कुल इजी रहता है बच्चों, 6 के अपोजिट निकालना है, तो जो भी लेटर हमें हाइड हो रहा है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और 6 का निकालना ही है, तो हाइड कौन सा है, 2, तो अपना आंसर हो गया 2। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट में आप देखना कि 5 के अपोजिट निकालना है। तो बच्चों इसमें अपने को 5 कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम इन दोनों में देखते हैं, तो इन दोनों में हम देखेंगे तो 5 के अपोजिट निकालने के लिए हमें दिखाई देगा 5 के अपोजिट के लिए 3 भी है इसके सामने, 4 भी है, 1 भी है, 2 भी है, लेकिन बच्चों 6 नहीं है, 6 नहीं है, और यहाँ पे आप देखो कि 3 और 4 इन दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके 5 के पीछे कौन आंसर आएगा, 6।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें स्क्वायर देखने हैं, कितने इसमें स्क्वायर हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों इसमें स्क्वायर देखें तो एक तो बड़े वाला स्क्वायर है, ये दूसरा छोटे वाला स्क्वायर है। इसके अलावा मुझे इसमें कहीं पर भी और दूसरे स्क्वायर नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 होना चाहिए, लेकिन इनमें 2 कहीं पर भी नहीं है। तो नेक्स्ट 32 आंसर क्वेश्चन है, इसमें हमें रेक्टेंगल्स की या आयतों की संख्या निकालनी है। तो जो आयतों की संख्या के लिए हम देखते हैं, काउंट करके देखते हैं, 1 नंबर, 2, 3, 4। इसके अलावा जैसे ये हो गया 5, 6, ये देखेंगे 7, ये देखेंगे 8, और ये टोटल एक पूरा बड़ा का बड़ा 9। तो अपने कितने रेक्टेंगल हो गए? 9। आंसर हो गया 2 नंबर। अब जो 33 है, इस 33 में देखना है हमें ट्राइंगल्स या त्रिभुज की नंबर्स। तो कितने त्रिभुज इसके अंदर दिए हुए हैं? तो बच्चों गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सीधे सीधे हो गए, कॉर्नर में दिखाई दे रहे हैं। एक ये बड़े वाला हो गया 7, और एक ये उल्टा ऐसे हो गया। तो कितने ट्रायंगल्स हो गए? 8। तो अपना आंसर हो गया 2 नंबर। अब जो 34 है, इसमें हमें देखना है कुल कितने क्वाड्रेंगल्स हैं, चतुर्भुज कितने हैं। तो गिनते हैं, एक तो पूरा ये हो गया 1, 2, 3, फिर 4, 5, एक पूरा ये 6, ऐसे देखेंगे 7, 7, फिर बाद में और देखेंगे यूं करके 8, और एक ये 9, और इसमें देखें तो कुल मिला के इसमें 11 हमारे पास क्वाड्रेंगल्स आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है इसमें है कि हमें जो रेक्टेंगल्स हैं, आयत है, उनके नंबर निकालने हैं। तो देखो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो अपने सामने वैसे के वैसे ही हैं। अब हम हर एक लाइन के अनुसार देखते हैं। ये पूरा बड़ा 10, ये पूरा ये 11, 12, तो 3 ये हो गए। 3 ऐसे ही आड़े कितने हो गए? 15 हो गए। अब देखते हैं ये 16, 17, 18, 19, 20 और 21। अब हम इन दो से मिला के देखते हैं, 22, 23, 24, 25। फिर हम इससे मिला के देखते हैं, 26, 27, 28, 29, और ऐसे आगे गिनते जाते हैं। तो एक ये खुद 30, तो 30 से ऊपर तो अब और भी ज़्यादा, यानी कि अब 29 भी नहीं है, 30 अपन ने काउंट कर लिया, तो इन सब से ऊपर निकल गए, तो आंसर हो गया अपना 36। इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो है 36 से लेके 40। इसमें हमें 3 अलग शेप दी हुई है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल, और सभी जो है किसी न किसी शेप है, किसी न किसी चीज़ को इंडिकेट कर रही है। जैसे जो आयत है, रेक्टेंगल है, वो गणित को यानी कि मैथ्स को इंडिकेट करता है। जो सर्कल है वो इंग्लिश सब्जेक्ट को, और जो त्रिभुज ट्रायंगल है वो हिंदी को। तीनों को इंडिकेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस आकृति में दिए गए अंक पास हुए छात्रों की संख्या है इस विषय में। तो हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 36 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या कहते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सभी विषयों में पास हुए हैं। तो इट मीन्स, तो इन तीनों ही आकृतियों में कौन सा नंबर है
जो इन तीनों ही आकृतियों में आ रहा है वो क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो देखो ये 6 है, वो ट्रायंगल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, तो अपना आंसर हो गया 6। और 37 है, वो क्या कह रहा है कि केवल हिंदी सब्जेक्ट में पास हुए उनके आपको संख्या बतानी है। तो केवल हिंदी, हिंदी का कौन है, ट्रायंगल। तो बताओ ट्रायंगल के अंदर केवल ट्रायंगल में आने वाले नंबर कितने हैं, 16। तो अपना आंसर हो गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि केवल वो छात्र निकालने हैं जो केवल अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो इंग्लिश में तो है सर्किल और मैथ्स में है रेक्टेंगल। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सर्कल में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है केवल। तो सर्कल और रेक्टेंगल दोनों में आने वाला नंबर है 3। तो अपना आंसर हो गया 3। तो एक नंबर का आंसर 38 का हो गया। 39 क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। अब इंग्लिश का तो सर्कल है, हिंदी का ट्रायंगल है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले नंबर है 2। तो अपना आंसर हो गया एक नंबर का, जिसका है बच्चों की संख्या, छात्रों की संख्या कितनी होगी, 2। ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल गणित में, मैथ्स में पास हुए हैं। तो मैथ्स का केवल कितना है, 13। तो अपना आंसर हो गया 13। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 41 से लेके और 43 तक, ये जो 3 क्वेश्चन है वो एक सीटिंग अरेंजमेंट पे डिपेंड, उससे बेस्ड है। तो आप ध्यान से पढ़ना। PQRSTUV 7 फ्रेंड्स हैं, तो अपन एक सर्कल बनाते हैं 7, जिसमें 7 फ्रेंड्स हैं, और इस सभी सर्कल के चारों ओर इनसाइड, अंदर की साइड में फेस करके बैठे हुए हैं। तो देखो 7 फ्रेंड्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। सबके फेस किधर है, इनसाइड, सेंटर की तरफ। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि वी एस के बाईं ओर बैठा है। जैसे ये अगर एस है तो एस इनसाइड में, अंदर की साइड में फेस है, तो एस के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, एक छोड़ के दूसरे स्थान पे ये बैठा है वी। और टी एम एस का पड़ोसी है, टी और यू का पड़ोसी है। कौन है टी और यू का पड़ोसी, वी है जो एस के बाईं ओर बैठा है, वी एस के बाईं ओर बैठा है। हाँ, और टी और यू का पड़ोसी है, तो या तो टी इधर आ सकता है या फिर टी इधर आ सकता है। दोनों का पड़ोसी तभी होगा ये। एस है वो आर और टी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि एस है वो आर और टी का पड़ोसी नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर टी नहीं आएगा, तो यहाँ तो होगा एस और यहाँ होगा टी। तो इसका पड़ोसी नहीं है, तो ये दोनों एस है, दूर रहेंगे। तो पी क्यू आर का पड़ोसी है, जो पी है ना, जो क्या है, क्यू और आर का पड़ोसी है। तो ये जो पी है, तो क्यू का पड़ोसी हो गया, ये इधर आर का पड़ोसी हो गया। अब अपने पास क्वेश्चन आ गया 41 का, आर की स्थिति क्या है। तो आर की स्थिति, तो हम गिनते हैं इसको, आर की, क्यू के बाई ओर बेटा है क्या, बाई ओर नहीं, बाई ओर से, तो इधर देखेंगे तो दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे है, तो बाई ओर के दूसरे स्थान पे नहीं है। यू के दाई ओर तीसरा स्थान, तो पी के ठीक ठीक बाई ओर, तो इधर देखेंगे तो ठीक दाई ओर हो गया, ये भी नहीं है इसका आंसर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 2 नंबर का। क्यू का पड़ोसी कौन है, तो क्यू का पड़ोसी कौन है, एक तो एस हो गया और एक पी हो गया। तो क्यू का पड़ोसी हो गया एस और पी। वी तथा क्यू के मध्य कौन है, वी और क्यू के मध्य, तो वी और क्यू के बीच में कौन हो गया बच्चों, एस और यू। तो एस और यू इसके पड़ोसी हो गए। 43 अपना इसका आंसर 1 नंबर का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों,
पीयूष रेखा का भाई है। जो ये रेखा है इसका भाई कौन है? पीयूष। रेखा आनंदी की बेटी है। तो रेखा किसकी बेटी है? आनंदी की बेटी है। तो अगर ये दोनों भाई बहन है तो ये भी इसका क्या हो गया? बेटा हो गया। आनंदी वासु की पत्नी है। ये आनंदी किसकी पत्नी है? वासु की। तो वासु पीयूष का क्या लगता है? अब ये दोनों इसके बच्चे हैं तो इसके भी बच्चे हो गए। तो वासु है, पीयूष है, वासु का क्या लगेगा? बेटा लगेगा। पीयूष वासु का बेटा लगेगा और वासु पीयूष का क्या लगेगा? पिता लगेगा। बच्चों यहाँ जरूर ध्यान रखने की बात है कि जो रिलेशन वाला क्वेश्चन है उस रिलेशन में कौन किसका क्या लग रहा है, तो अपने को क्वेश्चन बड़े आसान आराम से ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बी सी का पिता है। अब जैसे ये बी है वो पिता है किसका? सी का। परंतु सी बी का पुत्र नहीं है, लेकिन ये इसका पिता तो है बी सी का, लेकिन सी इसका पुत्र नहीं है। तो क्या हो गया? ये पुत्री हो गई ना भाई, बेटा नहीं है तो बेटी होगी। तो बताओ सी का बी से क्या संबंध है? अब यहाँ बी का सी से नहीं पूछ रहे, बी का सी से पूछते तो क्या होता है? बाप बेटी। लेकिन ये सी का बी से पूछ रहे हैं तो बेटी क्या हो जाएगी? इसकी पुत्री हो जाएगी। सौरभ आयुष के पिता है। ये जो सौरभ है वो पिता है आयुष के, और सौरभ की पुत्री कौन है? सुरभि। तो सौरभ के दो बच्चे हो गए, एक तो आयुष और एक सुरभि। आयुष और सुरभि के बीच में क्या रिश्ता है? अरे आयुष और सुरभि तो भाई बहन हो गए। तो आंसर हो गया भाई बहन। सीता की सास के इकलौते बेटे के ससुर। ये जैसे सीता है उसकी सास हो गई, ये सास हो गई, इसका इकलौता बेटा तो कौन हो गया? सीता का पति हो गया। सीता का पति हो गया तो सीता के बच्चों बेटे के ससुर। तो सीता का पति हो गया, उसका बेटा का मतलब सीता के पति का ससुर कौन हो गया? सीता का पिता। अब सीता का पिता हो गया तो सीता के बच्चों के सीता के पिता क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। मनोज के पुत्र का पुत्र भाई का भाई राहुल है। तो मनोज का पुत्र और उसका पुत्र यानी कि मनोज तो क्या हो गया? दादा। ये तो हो गया दादा, और ये पुत्र का पुत्र हो गया इसका पोता। अब इस पोते का भाई कौन है? राहुल। तो राहुल भी क्या हो गया? पोता हो गया। तो राहुल का मनोज से क्या संबंध है? तो राहुल मनोज का क्या हो गया? पोता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि प्रतिज्ञा दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती है और 15 कदम चलने के बाद, जैसे यहाँ प्रतिज्ञा है मान लो, तो दक्षिण दिशा नीचे की साइड में 15 कदम चली, चलने के बाद में 2 बार बाएं घूमी, एक बार ये, और 15 कदम चली, फिर अगली बार बाएं घूमी, फिर 15 कदम चली। तो बताओ अपने प्रारंभ के स्थान से कितना डिस्टेंस पे है? तो ये एक पूरा स्क्वायर बन गया इस तरीके से। तो इसकी 2 साइड तो ये हो गई, तो तीसरी साइड ये 15 है, तो यहाँ भी कितने डिस्टेंस हो जाएगी? 15 कदम। राधा अपने घर से पूर्व दिशा की ओर मुख करके चली। तो ये राधा है और ईस्ट की ओर चलती है। 5 किलोमीटर चलने के बाद में दाएं मुड़ने के बाद, तो यहाँ से यूँ चली तो दाएं मुड़ने के बाद में 3 किलोमीटर चल गई। वो बताओ उसका घर प्रारंभ से किस दिशा में है? तो अब ये कौन सी साइड आ गई? साउथ। अगर प्रारंभ से उसका घर यहाँ से इधर देखे तो बच्चों यूँ ऊपर की साइड में जाएंगे तो नॉर्थ हो जाएगा, इधर जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा। तो आंसर हो गया अपना उत्तर पश्चिम। क्या आंसर हुआ? उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है सोहन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर खुलने वाले दरवाजे। तो ये सोहन है, इसका घर का दरवाजा पूर्व दिशा की ओर खुलता है और यहाँ से सीधा 3 किलोमीटर चल गया। चलने के बाद बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर चला तो लेफ्ट घुमा और 2 किलोमीटर चल गया। फिर बाया घुमा, यहाँ से बाया घुमा और 5 किलोमीटर चल लेता है यहाँ से। ये लो 5 किलोमीटर यहाँ से चल गया। फिर बाएं घूमकर, फिर यहाँ से बाएं घूमकर 2 किलोमीटर चल गया। अब बताओ वो अपने घर से सीधी कितनी दूरी पे है? तो सीधा यहाँ से इसका सीधे डिस्टेंस देखो, ये 3 किलोमीटर से कट गया, तो ये
और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, तो ये हो गया आंसर 2 किलोमीटर। अब आपके सामने कुछ आकृतियाँ दी हुई है, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, उन फिगर्स में के बाद में ये तो क्वेश्चन फिगर दिए हुए हैं 4, फिर इनमें से आंसर में से एक फिगर इसका नेक्स्ट वाला है, तो हमें उसको छांटना है और आंसर देना है। तो बच्चों 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखोगे कि ट्राइंगल है, सब में ट्राइंगल है, तो सीधा सीधा बात है, अपना जो आंसर की जो 5th नंबर की होगी उसमें भी ट्राइंगल तो होगा। फिर ये देखो, यहाँ नीचे की साइड में एरो और दोनों साइड में एरो बना हुआ है। अब यह अगली बार में ऊपर चला गया दूसरी साइड में और बाहर वाला एरो खुल गया, फिर नेक्स्ट साइड में चला गया और दोनों एरो पैक, फिर नीचे की साइड में आ गया, एक एरो खुल गया, तो अगली बार कहाँ जाएगा, इस साइड में जाएगा और दोनों एरो लगे रहेंगे। तो ऐसे आकृति हो गई 3 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो सेम टू सेम ऐसी आकृति बना लेते हैं, ये और इसके ऊपर ट्रायंगल। अब देखो ऊपर पहली बार में तो क्या हो रहा है, सर्कल है और इधर ट्रायंगल है, दूसरी बार में सर्कल नीचे आ गया और ट्रायंगल ऊपर चला गया, और एक 90 डिग्री नीचे खिसक जाता है सर्कल। नेक्स्ट बार में सर्कल ऊपर चला गया, ट्रायंगल वापस 90 डिग्री आगे खिसक गया, फिर अगली बार में सर्कल नीचे आ गया और ट्रायंगल ऊपर चला गया। तो नेक्स्ट होगा उसमें वापस क्या होगा, ऊपर तो सर्कल चला जाएगा और एक साइड में ट्रायंगल आ जाएगा। तो अपना आंसर हो गया इसमें भी 3 नंबर का, 53 में आंसर हो गया 3 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। इसमें आप देखोगे कि हाफ एरो है, सेकंड बार में ये हाफ एरो उल्टा हो जाता है, इसके बराबर में एक पूरी एक डंडा खड़ा वापस लगा देते हैं। दूसरी बार में ये दोनों डंडे हाफ एरो में हो जाते हैं उल्टे, तीसरी बार में दोनों हाफ एरो उल्टे हो जाते हैं, एक को डंडा लग जाता है। तो चौथी बार जो होगा नेक्स्ट, इसमें क्या होगा बच्चों, तीनों के तीनों हाफ जो थे वो उल्टे ऊपर की साइड में इस तरीके से हो जाएंगे। तो अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। नेक्स्ट में आप देखोगे 55 में एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ती हुई जा रही है, तो यहाँ पूरा एस बन गया, एक बार में ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, तो नेक्स्ट बार में लाइन नीचे की साइड में जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 55 का आंसर हो गया 3 नंबर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आप देखना कि पहले एक, फिर 2 और ये 3 लाइनें हैं, फिर ये सभी एक आगे बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या होगा, ये हेक्सागोनल हो गया और ये इधर की साइड में आ जाएगा, यहाँ डबल वाली आ जाएगी और यहाँ पे ट्रिपल वाला आ जाएगा। तो आंसर हो गया अपना बच्चों 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आकृतियाँ हैं, इसमें देखना कि ये पेंटागोनल है, तो इसमें 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, तो नेक्स्ट वाले में 4 डॉट हो जाएंगे। तो 4 डॉट वाला कौन सा, 4 नंबर का अपना आंसर हो जाता है। 58 में देखना 4 लाइनें हैं, पहली बार में एक लाइन, फिर दूसरी बार में दूसरी वाली और घूम जाती है थी, फिर तीसरी बार में भी घूम जाती है, तो चौथी बार में क्या होगा, इस तरीके से ये वाली आकृति बन जाएगी। तो ये आकृति अपने पास 58 में 1 नंबर में। जो 59 क्वेश्चन है, इसमें देखना जो ये डार्क वाला एरिया है इस साइड में आ जाता है, नीचे एक लाइन हो जाता है, फिर वापस उलट जाता है, लाइनें 2 हो जाती है, फिर वापस इधर चले जाता है, लाइनें 3 हो जाती है। अब वापस इधर चला जाएगा तो और लाइनें कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा अपना 1 नंबर। 59 का आंसर हो गया 1 नंबर। 60 में चारों की साइड में है, पहले प्लस का निशान है बीच में, फिर क्रॉस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर क्रॉस हो गया, तो अब सर्कल में क्या आ जाएगा, प्लस। पहले ट्राइ एरो लगा, फिर एरो पूरा होके इधर आ गया, अब एरो इस साइड में राइट साइड में है, तो अब क्या हो जाएगा, यूं बन के सीधी लाइन बन के और इधर आके इस तरीके की आकृति बन जाएगी। तो आंसर आंसर हो गया अपना 3 नंबर। 61 में देखो बच्चों, ट्रायंगल
रेक्टेंगल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल। तो अब जो नेक्स्ट वाली होगी तो सेप्टागोनल यानी कि 7 भुजाओं वाली आकृति बनेगी। और इसमें 2 का जो टेबल है वो आगे से आगे बढ़ती जा रही है। तो 2 4 6, 2 4 6 8, यहाँ पे 12 तक हो गई। तो 7 वाले में क्या हो जाएगी, 2 4 6, कहाँ गया, 2 4 6 8 10 12 14। तो आंसर हो जाएगा अपना 1 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, परसों सोमवार था तो परसों कौन सा बार होगा। यानी कि जो पिछला परसों था उसमें सोमवार था, तो आने वाले परसों में कौन सा डे होगा। तो जैसे मान लो ये आज है, ये इसके एक दिन पहले ये कल हो गया, इसके एक दिन पहले परसों हो गया। अब इसके आगे एक दिन आने वाला कल और एक दिन आने वाला फिर परसों। तो अगर परसों सोमवार था यानी कि यहाँ पे मंडे था, तो इस सोमवार इस वाले परसों को क्या होगा। तो मंडे के बाद में ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो जो अगला परसों होगा उसमें कौन सा बार होगा, फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगर गांधी जयंती रविवार को मनाई जाती है तो बाल दिवस कब मनाया जाएगा। तो इसके लिए आपको गांधी जयंती का पता होना चाहिए 2 अक्टूबर का, और बाल दिवस आता है 14 नवंबर का। तो इन दोनों ही दिनों के बीच में हम देखें तो कितने दिन आ जाएंगे, 29 डेज तो हो गए अक्टूबर के, 14 इसके हो गए बाल दिवस नवंबर के, तो 43 डेज हो गए। अगर हम इनके वीक बनाएंगे तो 6 वीक कंप्लीट हो जाएंगे, 1 डे रिमेनिंग रहेगा। तो 1 डे अगर रिमेनिंग रहेगा तो जो बाल दिवस गांधी जयंती का रविवार था उसमें एक दिन अपना आगे जोड़ देते हैं, तो आंसर हो जाएगा अपना मंडे। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो वो जो लीप वर्ष आप जानते हो हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है, लेकिन कौन सा होता है। तो लीप वर्ष निकालने की आसान सी ट्रिक है, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वंस और टेंस वाले, इनके अंदर 4 का पूरा पूरा, या ये दो लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए। तो इनमें अपन देखेंगे तो 1800 1800 लीप वर्ष हो गया, और यहाँ पे 1296 ये भी लीप वर्ष हो गया। तो यहाँ 2 लीप वर्ष दिए हुए हैं, तो अपने आंसर इसमें ये दोनों ही हो रहे हैं। तो वर्ष 2022 में कितने सप्ताह होंगे। तो बच्चों वर्ष कोई सा भी दिया हुआ हो, कोई सी भी साल हो, लीप वर्ष हो, नॉर्मल डे, नॉर्मल वाला वर्ड ईयर हो, तो सब में जो नंबर ऑफ वीक होते हैं वो कितने होते हैं, 52। अब अगला जो क्वेश्चन है 66 से लेके 70, इसमें एक डाइस दी हुई है, इस डाइस में के 6 सतह हैं। अब हम जानते हैं कि 6 साइड्स होती हैं और सभी के ऊपर रेड कलर किया हुआ है। और इसमें ये पूछ रहा है बारी बारी से कि अगर इसको सबको अलग अलग कर दें तो कितने, किस हिसाब से क्या क्या कलर होंगे। तो क्वेश्चन 66 में क्या कह रहा है कि 6 सतह पर लाल रंग हो। तो ऐसा कोई सा बॉक्स होगा क्या जिसकी सभी छहों की छहों सतह पर लाल रंग होगा। तो बच्चों भले ही कितना ही बड़ा क्यूब हो उस क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में भी काट देंगे, तो एक भी ऐसा छोटा क्यूब नहीं होगा जिसमें 6 की 6 सतह पे लाल रंग होगा। तो अपना आंसर होगा इसमें 0। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सतह पे लाल रंग होंगे। तो जो 3 सतह पे लाल रंग किसके हो सकते हैं। तो देखो 3 सतह पे लाल रंग देखें तो अगर हमारे पास जो कॉर्नर को देखें तो 1 2 और 3, तो कॉर्नर वाली जो क्यूब होगी उसी के ऊपर लाल रंग हो सकते हैं। तो कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर होते हैं 8। तो ऐसे कौन सी सतह होगी जिसके ऊपर 3 साइड में लाल रंग होगा, तो उसका आंसर होगा 8। और 2 सतह पे, तो 2 सतह पे बच्चों यहाँ पे देखो आप, ये 1 और 1 2, तो इस तरीके से जो भी साइड्स होंगी या जो भी किनारे होंगे, इन किनारों के बीच का कितने होंगे, उसके ऊपर 2 कलर होंगे। जैसे ये 4, तो इस तरीके से एक ये इधर आ गया, एक ये इधर आ गया, एक ये इधर आ गया। तो हम इस तरीके से देखेंगे तो कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो 2 सतह पे कलर वाले भी कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे।
अब ऐसा कौन सा जो 69 है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक भी सतह पे लाल रंग नहीं हो। तो एक ही सतह पे लाल रंग नहीं हो तो ऐसा तो कौन सा हो सकता है, बिल्कुल सेंटर का। तो बच्चों अगर इसका आंसर तो एक आएगा। अगर मान लो कि इस तरीके से 3 में डिवाइड होने वाला कोई क्यूब है तो उसमें सबसे इंटीरियर वाला एक होता है, और अगर 4 वाला हो तो 4 वाला होगा तो इसके अंदर बीच में दो दो आंसर, 2 का क्यूब के हिसाब से आंसर आते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है 71 से लेके 74 तक, ये चारों क्वेश्चन है वो वॉच के ऊपर, घड़ी के ऊपर या क्लॉक वाला क्वेश्चन है। तो इसमें अपन देखें तो इनको सोल्व करने से पहले आपको एक ट्रिक बताऊं कि अगर हमें कोई भी आंसर निकालना है मिरर इमेज का, क्लॉक का, तो हम जो हमें टाइम दिया हुआ होता है उस टाइम में से टाइम को 12 में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, बाकी निकाल देते हैं। तो देखो हमें किसका मिरर इमेज निकालनी है, 315 की। तो 12 में से 315 को हम माइनस करेंगे तो ये तो कितना आ गया 45, और ये 845। तो अपना आंसर हो गया 845। ऐसे अगर 6 बज रहे हों तो 12 में से 6 बाकी निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 6। तो अपना इसका आंसर भी कितना हो गया 6। और अगर वास्तविक टाइम 9 o'clock है तो बताओ उसमें कितना हो जाएगा, तो 12 में से 9 निकाल देंगे तो आंसर हो गया 3। अगर टाइम दिया हुआ है 5:45 तो प्रतिबिंब कितने में आएगा, तो 12 में से 5:45 बाकी निकाल दो बच्चों, तो कितना आंसर आ जाएगा 5, यहाँ पे 1, ये 6, तो 6:15। अब यहाँ में एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ कैरी करेंगे ना तो यहाँ 10 कैरी नहीं होंगे, यहाँ पे कैरी होंगे कितने 6। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इस वाली जगह पे 6 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 से लेके 77 तक, जिसमें कुछ अपने को एक स्क्वायर में कुछ डिजिट्स दी हुई है, तो उनमें कोई ना कोई रिलेशन है, और जो रिलेशन है उसको देखते हुए हमें आंसर निकालना है। तो देखो निकालते हैं। यहाँ देखो 12 और 8 कितने हो गए 20, और 13 और 9 हो गए 22। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और उनका एवरेज निकालेंगे तो कितना आता है 21। ऐसे ही यहाँ इन दोनों को देखें तो इसका हो गया 23, और यहाँ ये होता है 27। इन दोनों को ऐड कर दे तो इनका एवरेज भी कितना आता है 25। तो इसी के अनुसार यहाँ इन दोनों को देखेंगे तो आंसर ये 23 और ये हो गया 21। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो आंसर होगा 22। नेक्स्ट देखते हैं, तो इनमें भी एक कोई ना कोई रिलेशन है, तो देखते हैं। देखिए जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इन सब को हम ऐड कर दें तो अपना आंसर आता है 39। इट मीन्स बाहर की जितने भी डिजिट दी हुई है इन सब का स्क्वायर अपने ऐड करना है। तो यहाँ भी देखिए 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 25। तो इन सब को ऐड करें तो 9 और 6 15, 15 5 20, तो आंसर कितना आ गया 50। तो 76 का आंसर हो गया 50। ऐसे 77 में देखें तो 77 के अंदर हम देखते हैं बच्चों, इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, 3 और 5 15, और 6 3 जा 18। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 33 आंसर आ गया। यहाँ 15 और 20 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 35 आ गया। तो ऐसे ही 7 4 जा 28 और 5 4 जा 20, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हो गया 48। तो अपना आंसर कितना आ गया 48। अब जो नेक्स्ट आपके सामने एक 9 सेल्स की या 9 बॉक्स की एक क्या दी हुई है
एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें कुछ ना कुछ डिजिट्स आपके सामने दी हुई है और एक सेल को खाली छोड़ दिया है, उसमें अपने को आंसर निकालना है। तो हम इसको अगर गौर से देखें तो देखेंगे कि इनमें किसी न किसी नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 7 का 8 का 9 का, तो बच गया कौन? 6। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो आंसर हो गया अपना 36। आंसर इसमें 36 आएगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें अपन देखेंगे कि जैसे इन सभी नंबर को अपन जोड़ते हैं। 15 और 12 27, 27 और 24 कितने हो गए? 51। यहाँ देखेंगे तो 19 और 10 29 और 22 51, तो इसका भी एडिशन कितना आना चाहिए? 51। तो 13 और 17 30 हो गए, तो इसमें 21 जोड़ेंगे तो आंसर 51 हो जाएगा, तो आंसर हो गया 21। अब इसमें देखें बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे 3 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 2 जा 8। अब यहाँ देखेंगे तो इसमें 4.5 आता है। 18 में 4 का डिवाइड करते हैं तो इसको भी 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया? 9। अब यहाँ देखेंगे तो 7 को 21 में कितने बार जाएगा? 3 बार। इसको भी 2 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएंगे 6। तो अपना आंसर कितने हो गए? 6। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है? सही विकल्प देखना है 81 से 85 तक। अब जैसे कोई रिलेशन है सेंटीमीटर का मीटर से, तो वैसा का वैसा रिलेशन अपने इधर आना चाहिए। तो किलोलीटर का लीटर से तो नहीं, इसमें सेंटीमीटर पहले है ना, तो यहाँ लीटर पहले आता तो एक अलग बात थी। सेकंड मिनट, दूरी किलोमीटर, जूल, वोल्ट, तो इसमें आंसर हो गया सेकंड से बड़ा कौन होता है? मीटर मिनट, तो आंसर हो गया सेकंड मिनट। अब नेक्स्ट पेयर में देखो, राजस्थान जयपुर, यानी कि राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, तो महाराष्ट्र की इंदौर है क्या? नहीं। झारखंड की पूना है क्या? नहीं। उत्तर प्रदेश की नागपुर है? नहीं। पंजाब की राजधानी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, सही है। तो अपना आंसर हो गया 4 नंबर। जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, तो वैसे ही क्या नल में मटकी होती है? नहीं। लैपटॉप में मोबाइल होता है? नहीं। पेन ड्राइव में माउस? नहीं। ऐसे ही पेड़ में छोटे छोटे पार्ट्स की पत्तियां होती है, तो आंसर हो गया पेड़ और पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 9 और वैसा का वैसा रिलेशन आगे होना चाहिए। जैसे 2 है तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 में 1 जोड़े तो 9 हो गया। ऐसे अगर 3 है तो 3 का क्यूब हो गया 27, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 28 अपना आंसर हो जाएगा, तो 328। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1723। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, 17 के बाद में 19, 23 ये अभाज्य संख्याएं हैं। एक अभाज्य संख्या इसके बीच की गायब है। तो ऐसे ही 23 के बाद में 23 के बाद में जो नेक्स्ट अभाज्य संख्या आएगी, 17 के बाद में 23 के बाद में आती है 29। तो हम यूँ देखें तो अल्टरनेट में ये हो गया, तो इसके आगे वाला पेयर कितना हो जाएगा? 1929। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? 19 और 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेक को 1790, प्लॉट को 3521 लिखा जाता है, तो प्लेट को क्या लिखेंगे? तो यहाँ देखेंगे टेक, तो टेक में जैसे टी के अपन 1 हो गया, ए के 7 हो गया, के 9 हो गया और ई के 0। तो इसी के तरीके से प्लेट के पी में 5 हो गया, एल में 3 हो गया, ओ के अंदर 2 हो गया, टी का 1 हो गया। तो हमें प्लेट का निकालना है। तो प्लेट में पी का तो हमने क्या लिखा था? 5। एल का लिखा था 3, ए का लिखा था 7, टी का लिखा था 1 और ई का लिखा था 0। तो 5 3 7 1 0, 5 3 7 1 0, तो आंसर हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सांकेतिक भाषा में ग्रोथ को 5 7 9 3 2 1 लिखते हैं, 3 1 2, तो थ्रो को क्या लिखेंगे? तो यहाँ देखते हैं,
जी के लिए तो क्या हो गया 5, आर के लिए 7, ओ के लिए 9, डब्लू किसके लिए हो गया 3 के लिए हो गया, टी के लिए 1, एच का 2 हो गया। तो हम यहाँ इसी के हिसाब से इसी डिकोड करते हैं। यहाँ पे थ्रो के लिए तो टी के लिए क्या है 1, एच के लिए 2, आर के लिए 7, ओ के लिए 9 और डब्लू के लिए 3। तो हमारा आंसर हो गया 1 2 7 9 3। तो 1 2 7 9 3 पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्स को आई पी क्यू आर एफ लिखें तो कैमल को क्या लिखेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं एच के बाद में आई, ओ के बाद में पी, क्यू के बाद तो अब ये तो हो गया इसके जस्ट आगे वाला, ये भी इसके आगे सेकंड। अब यहाँ देखते हैं तो एक पीछे चला जाता है और आर के बाद में एस यहाँ भी पीछे चला जाता है और ई के बाद में एफ, ए आगे आ जाता है। तो कैमल के बाद में सी का तो क्या हो गया एक आगे है तो इसमें लो डी, फिर एक और प्लस कर दिया तो ए के बाद में बी। अब यहाँ एक माइनस हुआ ना, एम से पहले कौन आता है एल और ई से पहले कौन आता है डी और एल के बाद में एक प्लस है ना तो एल के बाद में एम, तो डी बी एल डी एम, डी बी एल डी एम। आंसर हो गया 1, 88 में 1। यदि रमेश को एस जेड एन डी टी जी लिखा जाए तो अजीत को क्या लिखेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं कि सब में एक प्लस हो रहा है तो आर में एक प्लस करेंगे तो एस, ए में एक प्लस करेंगे तो जेड, एम में एक प्लस करेंगे तो एन। अब इसके उल्टा डी में एक माइनस करेंगे तो सॉरी ई में एक माइनस करेंगे तो डी, एस में फिर एक प्लस करेंगे तो टी और एच में एक माइनस करेंगे तो जी। एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है तो ए के बाद में प्लस होगा तो क्या आएगा आंसर, ए में प्लस करेंगे एक तो बी आएगा, जे में एक माइनस करेंगे तो आई आएगा, आई में एक प्लस करेंगे तो जे आएगा, टी में एक माइनस करेंगे तो एस आएगा, एस आएगा। तो बी आई जे एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर कोरोना को 3 1 5 1 8 1 5 1 4 1 लिखा जाता है तो मास्क को क्या लिखेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कोरोना में यानी कि सी कितने पे आता है 3 पे, ओ 15 पे, आर 18 पे, फिर ओ 15 पे, एन 14 पे और ए 1 पे। ठीक है तो मास्क में एन कितने पे आता, एम कितने पे आता है 13 पे, ए 1 पे, एस कितने पे आता है 19 पे और के 11 पे। तो अपना आंसर हो गया 13 11 9 11। तो बच्चों ये तो थे अपने इस पेपर में मेट जो पोर्शन है मेंटल एबिलिटी वाला उससे रिलेटेड पूरे 90 क्वेश्चंस। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है सेट पेपर। इस सेट पेपर में फिर वापस 90 क्वेश्चन आएंगे जिसमें साइंस के होंगे, एसएसटी के होंगे और मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से अब अगले जो 19 जो अगले जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस किसके हैं सेट के। इसमें हम हमारा जो पहला पोर्शन है वो है साइंस का। तो हम क्वेश्चन देखते हैं पहला इसका यानी कि क्वेश्चन नंबर 91। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ सन है वो कौन सा है। वैसे तो मरकरी होता है लेकिन इसमें मरकरी नहीं है तो कौन सा आंसर आएगा वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो यूरिया केमिकल फर्टिलाइजर है, एनपीके केमिकल फर्टिलाइजर है, पोटास केमिकल फर्टिलाइजर है। तो जैविक खाद यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर है वो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। तो अपना आंसर हो गया जैविक खाद। जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है।
जो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो रेट है उसको रूट्स के द्वारा किससे बढ़ाया जा सकता है, छाया में रख के। तो छाया में तो एवोपरेशन कम होगा तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। डिम लाइट में तो डिम लाइट में फोटोसिंथेसिस कम होगा तो वाटर का यूज़ भी कम होगा, इसलिए एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। पॉलीथीन में रखने के बाद में पॉलीथीन में रखने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा पंखे के नीचे रख के। क्योंकि पंखे के नीचे रखने से क्या होगा, जो वाटर वेपर है वो लीफ के ऊपर से हट जाएगी और वहाँ पे और ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ेगी वेपराइजेशन की, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला, स्पोर फॉर प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं जो ब्रेड मोल्ड है, डबल रोटी की फफूंद है वो। कीटों में गैस विनिमय के लिए जो वायु नलिकाओं का जाल है उसे क्या कहते हैं, जो नेटवर्क होता है ना एयर ट्यूब्स का, किसमें, इंसेक्ट्स में, उसको क्या कहेंगे, तो उसको बोलते हैं स्पाइरेकल्स, यानी कि श्वास रंध्र। पश्चिमी घाट में वर्षा वनों में पाए जाने वाला जंतु, तो पश्चिमी घाट है ना अपना जो वेस्टर्न घाट्स हैं, तो उसमें जो, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है इसलिए वहाँ के वन कैसे होते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, लॉइन टेल्ड लंगूर। जो लॉइन टेल्ड लंगूर होता है मकाऊ, उसको हम वो वहाँ पे पाया जाता है। तो निम्न में से कौन सी धातु की प्रकृति नहीं है, जो नेचर है ना मेटल की नेचर कौन सी नहीं है, आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी, ये तो होता है। तन्यता, जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो भी होती है, कंडक्टिविटी भी होती है, तो इसमें कुचालकता। तो नॉन कंडक्टिविटी या जो कुचालक है वो थोड़ी होता है उसके अंदर। मेटल्स तो लाइट और सॉरी टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की क्या होती है, सुचालक होती है, कंडक्टिव होती है। नॉन कंडक्टिविटी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक औषधि है, तो एंटीबायोटिक जिसके भी पीछे माइसिन आइसिन सीन लगा हुआ आ जाए वो एंटीबायोटिक में आता है, तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक, तो सबसे कम जो वायु पोल्यूटिंग या एयर पोल्यूटिंग है तो वो है सीएनजी, लेस पोल्यूटिंग फ्यूल भी बोलते हैं इसको। कैरम बोर्ड में पाउडर छिड़कने पर घर्षण, जो फ्रिक्शन है, अगर हम कैरम बोर्ड के ऊपर जो पाउडर छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उससे जो कैरम बोर्ड की जो गोटियां हैं उनके और कैरम बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान नहीं सुन सकते, तो बच्चों जो ऑडिबल या जिसे हम सुनने जितने की जो रेंज है साउंड की वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो रेंज है, इस रेंज की साउंड ही हम सुन सकते हैं, इससे कम और इससे ज़्यादा की रेंज की नहीं सुन सकते। तो यहाँ देखेंगे कि इस रेंज में कौन कौन आ रहा है, 38 भी आ रहा है, 10,800 भी आ रहा है, 6,800 भी आ रहा है, तो लेस कौन हो गया, 8। तो 8 हर्ट्ज की हम नहीं सुन सकते हैं। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की गति समय का ग्राफ क्या होगा, अगर टाइम डिस्टेंस ग्राफ देखना है किसी ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो बच्चों उसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन वाला, एक सरल रेखा में उसका ग्राफ हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमिनेंट्स का पाचन, जो रूमिनेंट्स हैं उनमें सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, तो रूमिनेंट जो एनिमल्स हैं उनमें सेलुलोज का पाचन उसकी रुमेन के अंदर होता है, अंधनाल के अंदर। आसुत जल, जो डिस्टिल वाटर है, वो डिस्टिल वाटर कैसा होता है बच्चों, तो डिस्टिल वाटर है, तो डिस्टिल वाटर क्या होता है, अम्लीय नहीं, क्षारीय नहीं, अनिश्चित नहीं, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन। अगर 40 लीटर के जल को 40 डिग्री सेल्सियस का 1 लीटर है जल है, उसको 70 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल में मिक्स कर दिया जाए, तो जो मिक्सर होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा,
तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं, घटेगा तो सही लेकिन किसके बीच में होगा वो, 40 और 70 के बीच में। न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता? तो जो न्यूटन की डिस्क है उस न्यूटन की डिस्क में कलर होते हैं विबग्योर, ये VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये न्यूटन की डिस्क में कलर होते हैं। इनके अलावा यहाँ पे कौन सा बैंगनी यानी कि वायलेट, रेड और येलो तो इसमें दिया हुआ है, तो आंसर हो गया पिंक या गुलाबी। इसको हिंदी में अपन बेनी आहे पिनाला इससे भी बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु मिलाकर बनाया जाता है? जो स्टेनलेस स्टील है वो आयरन में कौन सी दूसरी मेटल्स मिला करके हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं? तो वो है क्रोमियम और निकेल। तो आंसर हो गया अपना क्रोमियम एंड निकेल। एक कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 25 मिनट तक चलती है। इसके पश्चात वह 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से 36 मिनट तक चलती है। तो कुल दूरी कितनी होगी? तो पहले तो जो 60 किलोमीटर है 25 मिनट तक, तो उसका निकालते हैं तो उसमें आएगा 60 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी 25 मिनट तक, तो 25 किलोमीटर। जो सेकंड है वो है 70 किलोमीटर, वो भी कितने के हिसाब से, कितने मिनट तक, 36 मिनट तक। और इसका भी अगर अपन निकालेंगे तो 642, तो 42 मिनट किलोमीटर ये हो गया। तो पहले तो कितना था 25 किलोमीटर, फिर 42, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 67 किलोमीटर। तो दोनों का कुल कितने डिस्टेंस कवर करी उसने, 67 किलोमीटर। CFL में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बच्चों CFL में भरी जाती है जो मरकरी है उसकी वेपर भरी जाती है। घर्षण के संदर्भ में जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो हमें असत्य कथन देखना है। यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है, यानी कि अगर सरफेस रफ हो तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ये तो सही बात है, रॉन्ग तो है ही नहीं। यदि फ्रिक्शन नहीं हो तो पेन या पेंसिल से नहीं लिख सकते, ये भी बात सही है। छत के पंखों व साइकिलों की धुरी जो एक्सल होता है उसमें बेयरिंग घर्षण को बढ़ा देते हैं, नहीं, उसमें बेयरिंग क्या होते हैं, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं, ये भी बात सही है। तो अपना आंसर कितना हो गया, 3 नंबर का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रायर अपन फ्लो करेंगे तो वह चुंबक की भांति कार्य करता है। तो ये कौन सा प्रभाव होगा, इलेक्ट्रिसिटी का चुंबकीय प्रभाव। रक्त का लाल रंग के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसका आंसर है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बिजली का स्विच बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए किया जाता है बच्चों बेकेलाइट का उपयोग, जो अपना आंसर है बेकेलाइट। नर व मादा युग्मकों के संयोजन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनके फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन। वायु खालिस्तान दाब से के क्षेत्र से खालिस्तान दाब की ओर बहती है। तो बच्चों जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाती है, यानी कि अधिक से कम की तरफ जाती है। भूकंप की गति के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। तो भूकंप की जो एक अर्थक्वेक है उसकी स्ट्रेंथ को किससे, रिएक्टर पैमाने पर, रिएक्टर स्केल पर एक्सप्रेस करते हैं। संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है? जो मार्बल कैंसर है वो किस कारण होता है? तो वो होता है एसिड रेन के कारण, अम्ल वर्षा के कारण। बच्चों अम्ल वर्षा के कारण मार्बल धीरे धीरे डिके हो जाता है और उसका जो वाइट कलर है वो भी कैसा हो जाता है, येलो कलर में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम के रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित किया जाता है? रेशम की छड़ के अगर हम कांच रेशम के अगर अपन कांच की छड़ को
रब करते हैं तो कांच की छड़ पे पॉजिटिव आवेश चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक सूचक न होकर मानव निर्मित है? तो मैन मेड इंडिकेटर कौन सा है? तो हल्दी मैन मेड नहीं है, हल्दी तो नेचुरल है, लिटमस भी नेचुरल है, चाइना रोज की जो पंखुड़ियाँ है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हैं, वो भी नेचुरल है। तो मैन मेड कौन सा हो गया? मैथिल ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन की तकनीक को क्या कहा जाता है? जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन है ना, आउटसाइड द बॉडी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। निम्न में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कौन कंडक्टर नहीं है? नमक का घोल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हैंडपंप का वाटर वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तालाब पौंड वाटर वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो कौन नहीं करेगा? डिस्टिल वाटर या आसुत जल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों के संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है? हम क्या है कि डायरेक्ट यहीं तक पढ़ के रह जाते हैं कि संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो हमारे यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है। तो बच्चों वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी उसके प्रोटेक्टिव एरिया है, प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। नेशनल पार्क ये भी है, जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व एरिया ये भी है। इंडस्ट्रियल पार्क इनके लिए नहीं होता है, वाइल्ड लाइफ के लिए। इंडस्ट्रियल पार्क में तो इंडस्ट्रीज लगाई जाती है। तो अपना आंसर हो गया औद्योगिक पार्क। पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? जो सड़क है उसके निर्माण में किसका? वैसलीन नहीं, कोक, पैराफिन वैक्स नहीं। तो आंसर हो गया बिटुमिन। गहरे रंग की कीपदार बादल, जो बच्चों बादल होते हैं ना इस तरीके से यूं और ऐसे, तो इस तरीके के जो बादल होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? टोर्नेडो बोलते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रम, जो शुगर है उस शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो इसको कन्वर्ट करने की प्रोसेस को फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। ये जो 35 क्वेश्चन थे, ये 35 क्वेश्चन थे साइंस से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 35, वो 35 क्वेश्चन होंगे SST से रिलेटेड। तो हम शुरू करते हैं SST के क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो बच्चों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। निम्नलिखित में से बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ? तो बच्चों बिरसा का नाम है, तो पूरा नाम है बिरसा मुंडा। तो यहाँ पे जो मुंडा है वो उनकी जनजाति का नाम है। तो उनका इसका आंसर हो गया मुंडा। आर्य समाज की स्थापना, तो जो आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती में। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था बच्चों? तो यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है, लिमिटेड रिजर्वर्स जो होते हैं रिसोर्सेज, उनको क्या बोलते हैं? क्या होंगे वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग स्थल या भूमि है? यानी कि कितना परसेंट जो टोटल एरिया है उसका कितना परसेंट एरिया लैंड है? तो उसका आंसर है 30%। तो बताओ कितने परसेंट एरिया में वाटर हो गया? 70% में। निम्नलिखित में से शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है। जो पावर रिसोर्सेज है उनमें कौन इंक्लूड नहीं है? लो एस्क आयरन और है क्या? नहीं। कोयला, पेट्रोलियम, गैस, इन तीनों से तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो तीनों ही क्या है? पावर के रिसोर्सेज हो गए। तो आयरन और या लोहा एस्क इसका आंसर हो जाएगा। कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी।
विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई सा फूड ग्रेन यूज किया जाता है तो वो है राइस, चावल। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो बच्चों, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो जो वर्तमान में मौलिक अधिकार है 6। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम मौलिक अधिकार कितने थे? 7। तो प्रेजेंट में कितने हैं? 6। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है 245। भारतीय न्यायालय जो अपने इंडियन कोर्ट्स हैं उनके कितने लेवल्स होते हैं? तो वो होते हैं 3 लेवल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय। हुर्डा सम्मेलन कब बुलाया गया? तो हुर्डा सम्मेलन बुलाया गया था बच्चों 17 जुलाई सन 1734 के अंदर, 17 जुलाई 1734 के अंदर। 1857 की क्रांति की कहाँ शुरुआत हुई? तो मेरठ में शुरुआत हुई और 10 मई 1857 में। और राजस्थान की बात करें तो नसीराबाद 28 मई 1857 को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान की सबसे प्राचीन उद्योग, तो भारत का भी अगर अपन देखें और राजस्थान का भी देखें तो वो कौन है? सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन गारमेंट इंडस्ट्रीज। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट्स और पांडुलिपियों, मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टोर किया जाता है, वो कौन सा क्या कहलाता है? अभिलेखागार, आर्चीव्स कहलाते हैं। रहट क्या है? तो रहट फूड इंग्रेडिएंट है क्या? नहीं। यातायात मार्ग? नहीं। संचार माध्यम? नहीं। तो यह है सिंचाई का माध्यम। जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है उसमें एक रहट भी आता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया था? तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था रानी नाथावती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। कई पार्टियों से बनी सरकार कहलाती है? जो कई पार्टियां हैं उनसे मिलकर जो सरकार बनती है उसको अपन बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन सरकार। कार्यपालिका का प्रमुख होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, और अगर सेंटर की बात करें तो प्रधानमंत्री। विधानसभा सदस्य किस क्या कहलाते हैं? विधायक। और लोकसभा राज्यसभा सदस्य क्या कहलाते हैं? सांसद। हैजा क्या है? तो हैजा कोई फल का नाम है क्या? नहीं। पक्षी? नहीं। बीमारी? तो हैजा क्या है? बीमारी का नाम है। पर्यावरण के घटक लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों ही क्या है? पर्यावरण के घटक है। तो आंसर हो गया उपयुक्त सभी। पृथ्वी की ठोस भूप्रकृति क्या कहलाती है? जो सॉलिड क्रस्ट है अर्थ की वो क्या कहलाती है? स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। शेल के कितने प्रकार हैं? चट्टाने, रॉक्स है ना, वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, जैसे अवसादी है, कायांतरित है और आग्नेयी है, या सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और ऑग्नियस। 3 टाइप की होती है। मैग्मा निर्मित सेल कौन सी है? आग्नेयी, आग्नेस है ना, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक ये तो अलग है। इसका आंसर होगा आग्नेय। वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होते हैं, तो भूकंप जहाँ से स्टार्ट होता है वो उसका क्या कहलाता है? एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंपीय तरंगे कैसी होती है? पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स। तो भूकंप की तरंगे ये सभी प्रकार की वेव्स उसके अंदर पाई जाती है। भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? सीस्मोग्राफ के द्वारा, भूकंप लेखी के द्वारा। छत्रक सेल, जो मशरूम टाइप की जो सेल्स हैं वो कहाँ पाई जाती है? तो जो इस टाइप की सेल पाई जाती है रेगिस्तान में। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। बाद में ये जो 35 क्वेश्चंस थे ये तो अपने एसएसटी के कंप्लीट हो गए। अब जो 35 क्वेश्चन, अब बाकी के 20 क्वेश्चंस हैं, इस
सेट पेपर के वो है मैथ्स के। अब हमारे पास में एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें एन का जो वैल्यू है वो अपने को निकालनी है। तो यहाँ है 7n + 6 = 27। अगर हम इसको ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ चला जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो 7n = 21, तो n क्या हो जाएगा, 7 इधर आके डिवाइड में, तो आंसर हो जाएगा 3। तो n = 3। सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है 128 का। तो हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम इसमें से रिमेन माइनस करें 128, तो आंसर हो गया 52। अब अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें सी का हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्वाड्रिलेटरल के पूरे इंटरनल एंगल्स होते हैं, उनका जो टोटल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसमें से हमारे पास दिए हुए हैं 110, 120 एंड 50। इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 280। तो 360 में से 280 माइनस करेंगे तो आंसर हो गया 80 डिग्री। अब हमें जो 164 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर निकालते हैं। हमारे पास 3 की स्क्वायर और 3 की पावर 6 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 की पावर 8 हो गया, और माइनस की है 3 की पावर 5। इनमें से अपन निकालेंगे तो 3 की पावर 3 बचेंगे, तो मतलब 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो आंसर कितना हो गया, 27। एक वृत्त है, उसकी परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या रेडियस निकालनी है। अगर सरकमफेरेंस 132 है तो सरकमफेरेंस होती है 2πr। ये 132 के इक्वल है, तो हम इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r = 132। इससे हम काटें, ये इधर आके मल्टीपल में हो जाएगा, तो आंसर इसका अपने पास, इसको अपन पूरा पूरा सोल्व करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आता है बच्चों 21 सेंटीमीटर। अब हमें ऐसे कुछ संख्या लिखनी है इसमें से जो ब्लैंक है उसमें, कि फिर ये पूरी संख्या 9 से, किससे, 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो 378 स्पेस 90। तो 9 से डिवाइड का रूल होता है कि जितने भी नंबर हो उन सब डिजिट्स को क्या करते हैं, जोड़ दें, और जोड़ने के बाद में 9 से उनको डिवाइड करते हैं। अगर पूरा पूरा 9 के डिवाइड में पूरा डिवाइड होना चाहिए, कोई भी रिमेन नहीं रहे। तो देखो 3 and 7 10 और 8 18 and 9 27 एंड 0, तो 27 हो गया। अब अपन इसमें से क्या ऐड करें कि 9 की टेबल में आए, तो 27 के बाद में 36, तो हमें 9 ऐड करने पड़ेंगे। तो अपना आंसर कितना होगा, 9। इनको टेली बार में, 8 को टेली बार में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4, फिर जो 5 है उसको जो आधा काटता बचाता है, फिर 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15। तो हमें इस तरीके से आगे बढ़ाते जाते हैं टेली बार को। अब हमें यहाँ 8 का निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर हो गया 3 नंबर। जो अपने पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म, एक फ्रैक्शन दी हुई है 26/52, तो इसका सिंपलेस्ट निकालेंगे तो 26 1 × 26, 26 2 × 52, तो आंसर आ गया 1/2। एक की पावर 0 का मान क्या होता है, तो हमेशा किसी भी नंबर की या किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। अब हमें 1 2 7 9 8 के स्क्वायर करें और उसकी जो इकाई है, मतलब यूनिट नंबर है, उसका स्क्वायर का यूनिट नंबर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ जो 8 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 आ गया, और 64 का यूनिट नंबर आता है 4, तो इसका आंसर होगा 4। अब कोई एक रेखा दी हुई है L और M, इसमें T इसको बीच में से काट रही है।
हमें x का मान निकालना है। तो अगर इधर का 100, ये इसका समपूरक कोण होगा तो 120 डिग्री ये हो गया। इसका अंदर का सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 80 डिग्री, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री कितना होगा 80 डिग्री। तो आंसर हो गया, सॉरी 60 डिग्री सप्लीमेंट्री होगा, तो इसका भी आंसर कितना होगा 60 डिग्री। योज्य प्रतिलोम, इसका उल्टा कर देते हैं, माइनस को हटा देंगे तो प्लस का आ जाएगा 12/9। इसका हमें कोई सप्ताह में टेम्परेचर दिया हुआ है, उसका मध्यमान मीन टेम्परेचर निकालना है। तो 7 डेज का मीन का मतलब बीच का देख लो, 3 इधर 3 इधर, तो बीच का बच गया 19 डिग्री सेल्सियस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों 3.5 और 4.5 को मल्टीपल करो, मल्टीपल करेंगे तो अब ये आ गया 5753 और इसमें जोड़ना है 2.30, तो 5083 38.05 सॉरी 18.05। तो आंसर हो गया अपना 3। एक कुर्सी को 250 रुपये में खरीद कर 350 रुपये में बेच देते हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो पहले तो प्रॉफिट निकालो, 350 में से 250 निकालेंगे तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने रुपये पे 250 पे, तो 100/250 और परसेंट निकालनी है तो 100 से मल्टीपल कर दो। तो ये तो 5, ये 2, ये 20 बार गया, तो 20 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर आ गया 40%। नेक्स्ट में क्यू का मान निकालना है। तो बच्चों हमें अगर हम 3 में ऐसा क्या जोड़ें कि इसके बाद में इसका जोड़ने के बाद में यूनिट नंबर 1 आ जाए। तो 3 में क्या जोड़ना पड़ेगा 8 और 3 11 होते हैं, तो 11 यह आ जाएगा 1। अब इसी को 8 को यहाँ लिखेंगे तो 8 और 1 9 और 1 इसकी ये आ जाएगी कैरी, तो आंसर अपना इसका आंसर हो गया 8। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दो न्यून कोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं, नहीं। न्यून कोण मिलके कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बना सकते। दो समकोण एक रैखिक बना सकते हैं, तो दो समकोण तो 90 डिग्री के 180 डिग्री हो गया। तो कौन सा सही हो गया 2 नंबर का। तो इसमें से कौन सा चतुर्थांश में आएगी तीसरे नंबर में, तो इसका आंसर आएगा, दोनों माइनस माइनस के हैं तो तृतीय चतुर्थांश में। अभाज्य गुणनखंड निकालो 666 के 6660 600 इसके निकालते हैं तो 2 ये 330 फिर 165 फिर 3 से करेंगे तो 5 फिर 5 से करेंगे 11 से करेंगे तो इसका आंसर आ गया 2 × 2 × 3 × 5 × 11। तो इसका आंसर हो गया 2 नंबर का। 20 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, तो 90 डिग्री से अबव और 180 डिग्री से लेस जो होगा वो क्या कहलाएगा अधिक कोण, ऑब्स्ट्यूज एंगल कहलाता है। तो बच्चों इस तरीके से अपने पास 180 क्वेश्चंस के हमने आंसर देखें। और देखो हमने ये जो आंसर निकाले हैं, आपको टाइम कंज्यूम के हिसाब से सबसे पहले सेट पेपर को कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में कर सकते हैं। फिर बाद में हमें हमारे रीजनिंग और दूसरा जो मेट पेपर है उसका आंसर निकालने हैं। और जो बच गया हमें किसी भी हाल में लास्ट की 30 से 35 मिनट बचा के रखनी है OMR को फिल करने के लिए। फिर OMR फिल करने के बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि सर्कल पूरे होने चाहिए। और बच्चों क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम में कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो भी उस क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ के आना है
उसका कोई सा आंसर आपको कंप्लीट करके ही आना है, सर्कल पूरा डार्क करके आना है। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि हम, एक देसी कहावत है कि 100 पत्थर फेंकते हैं तो कोई सा पत्थर तो लगता ही लगता है। तो हमें अगर 10 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है कि 10 में से 2 क्वेश्चन अपने सही हो जाए, तो इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। तो ये था हमारा एनएमएस एग्ज़ाम का 2022 का एक पेपर राजस्थान का, जिसको हमने सॉल्व किया है। अब हम अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एनएमएस एग्ज़ाम के 2023 का एक पेपर सॉल्व करेंगे, लास्ट ईयर का। ठीक है बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करना, और वीडियो में आपके क्वेश्चंस कैसे लगे, अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।